तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन क्या होगी, किस तरह पोलिंग डे में क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इलेक्शन दोबारा होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन दोबारा किस तरह होंगे। तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज देगी। जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं टेक्निकल लिहाज से और बाकी लिहाज से बड़ी अहम तरीन खबर है। गौर से सुनिएगा, आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं टेक्निकल लिहाज से और बाकी लिहाज से बड़ी अहम तरीन खबर है। गौर से सुनिएगा, आखिर तक देखिएगा। 3 खबरें हैं। पहली खबर यह है कि इलेक्शन दोबारा होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन दोबारा किस तरह होंगे। दूसरी खबर है तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज देगी। और तीसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन क्या होगी, किस तरह पोलिंग डे में क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। खबरें देने से पहले बताता चलूं, शेर रशीद का वाकया आपके सामने आ गया। शेर रशीद साहब गिरफ्तार हो गए। चौधरी सरवर साहब ने मुस्लिम लीग काफ के जो सब कुछ हैं, उन्होंने बाकायदा शमूलियत का ऐलान, शमूलियत तो नहीं कह सकते, हमायत का ऐलान कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी की हल्का NA 127 से। इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अच्छा, ये फर्द जुर्म इतनी आयद कर रहे हैं कि पता नहीं लगता कौन कौन सा केस है, और सारे झूठे केस हैं, मुबैना केस है। और कप्तान फिर भी इनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान डटा हुआ है, किसी डील करने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान खड़ा है, किसी सूरत में गिरने के लिए तैयार नहीं है। और आज तो कप्तान ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि एक बात को जहन में रख लें कि झुकना सिर्फ अल्लाह ताला की जात के आगे है। अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना, और डट कर खड़े हो जाएं, फतह आपकी होगी। वाकई है भी हकीकत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आपको मैं 2 चीजें बता दूं। इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी को। लेकिन अब इलेक्शन के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि कुछ ही अरसे बाद, शायद बहुत कम अरसा हो, उस बहुत कम अरसे के बाद इलेक्शन दोबारा होंगे। आप सोच रहे होंगे किस तरह, क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदों पर, आसों पर पानी फिरने वाला है। बहुत से लोग जो वज़ीर आज़म की शेरवानी सलवा कर बैठे हैं, उनकी शेरवानियां खराब होने वाली हैं। शायद इसलिए वो खुद अभी खुलकर कैंपेनों में बाहर नहीं आ रहे। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा लोग जो जीतेंगे, वो लोग कोई और नहीं, आजाद उम्मीदवार यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीतेंगे। अब तहरीक इंसाफ 2 फैसले बड़े क्लियर कर चुकी है। ना वो मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करेगी, ना वो किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, ना वो किसी भी सूरत में MQM के साथ इत्तेहाद करेगी। यह तो बड़ा क्लियर और वाज़े तौर पर फैसला हो चुका है। ना तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और ना ही कोई और। अब होगा क्या? किसी के पास भी सारी जमातें मिल जाएं तो इनके पास इतने वोट नहीं होंगे कि 182 वोट क्रॉस कर सकें। कानून यह कहता है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं, आने वाले वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इत्तेहाद मुश्किल हो जाएगा। जो वजूहात हैं वो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ जाएगी।
फिर जब इनके पास असेंबली में पहला मौका दिया जाएगा, जनाब आए आके अपने वोट मुकम्मल करें, वोट मुकम्मल नहीं होते, फिर दूसरा मौका, फिर तीसरा मौका, फिर उसके बाद सदर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके उस आईनी इख्तियार के तहत असेंबली को डिसॉल्व कर देगा। जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर क्या होगा? नए इलेक्शन। अब आपको मैं बताता हूं, यही सूरत हाल बाकी जगहों पे भी होगी। अब सूबों के अंदर शायद ये सूरत हाल ना हो, मरकज में ये सूरत हाल फाइनल है। आज आपको मैं कुछ बता रहा हूं, ये भी नोट कर लीजिएगा, कागज पकड़ के लिख लीजिएगा। नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे। नवाज शरीफ किसी सूरत में वजीर आजम नहीं होंगे। वजीर आजम के लिए जो नाम होंगे, जो चागर, अगर वजीर आजम के लिए इलेक्शन का रिजल्ट आने के फौरी बाद नाम आती है ना सामने कि ये वजीर आजम इस नाम से, इस नाम से, इस नाम से, इस नाम से, वजीर आजम के लिए जो मरकज में नाम आएंगे वो ABP के इनमें से किसी एक नाम से आगाज होगा उस नाम का। और जो पंजाब में वजीर आला की दौर में शामिल होंगे AJCS। मैं को नजूमी तो नहीं हूं, अल्लाह माफ करे, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अपने सोर्स से ये बता रहा हूं। अब सूबों में शायद हुकूमतें बन जाएं, वफाक में जो मैंने आपको सूरत हाल बताई है ये होगी, क्योंकि PTI बड़ा क्लियर फैसला कर चुकी है। PTI ने किस सियासी जमात को फौरी ज्वाइन करना है, यहां PTI के लोगों ने आजाद बेंचों पे बैठना है, ये भी फैसला हो चुका है, मैं भी बताऊंगा नहीं। तहरीक इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, और बड़ा सरप्राइज देगी तहरीक इंसाफ फरवरी के इलेक्शन से 3 दिन पहले। एक तो आप ज़हन में रखिएगा, कप्तान बहुत सी सीटों पर सीटें तब्दील भी कर रहा है। बहुत से फैसले ऐसे हुए जिसे कप्तान तब्दील करने का कप्तान ने कह दिया, इसलिए अभी तक फाइनल लिस्टें सामने। जिस तरह मिसाल के तौर पे आज एक सर्वे सामने आया, वो सर्वे है PP 158 का, राना अता मोहम्मद का, या आप उनकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे। इसके मुताबिक इस हल्के में अगर ये उम्मीदवार खड़ा होता है, इस हल्के के दोनों MNAs कहते हैं, ये हल्के, इस हल्के में ये इस सूबाई हल्के का एक आधा हिस्सा एक MNA में आता है, आधा हिस्सा एक MNA में आता है। तो दोनों MNA चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये उम्मीदवार हो, और अगर ये उम्मीदवार होता है तो राजपूत बरादरी का बड़ा वोट बैंक जो राना मुबशर को बढ़ता है, वो वोट बैंक राना मुबशर से टूट जाएगा। इसी तरह शेखुपुरा के एक नशिस्त पर, फैसलाबाद के एक नशिस्त पर, और बहुत सी नशिस्तों पर जो है वो फैसले तब्दील हो सकते हैं, ये इम्कानात हैं। अब PTI ने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। प्लानिंग बड़ी मजेदार है। पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट दिखाता हूं, आपने पहले सुना, ये नोट देखें, ये एक 50 का नोट है जिस पर कोई किसी अपने मोहब्बत करने वाले को लिख रहा है कि अगर आप PTI को, आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो तहरीक इंसाफ को वोट दो। ये आलम हो चुका है, तो कौन हराएगा? कोई नहीं हरा सकता। प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है, और मुकम्मल प्लानिंग के तहत PTI का वोटर अब नए इंतखाबी निशान जो भी होगा उसको लेकर किस तरह घरों तक जाएगा, किस तरह वोट डलवाएगा, किसकी गाड़ी और किसका वोट, ये सब कुछ अचानक ऐसे सरप्राइज मिलेंगे कि लोग परेशान होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।